Hello, good morning students. Welcome to our channel. As we have started our chapter number 12 exponent and power. In this video lecture we are going to study some examples which are in different method. So let's start with this first example. Find the value of m so that minus 3 raised to m plus 1 into minus 3 raised to 5 is equal to minus 3 raised to 7. Here the sign equal denotes that the value of left hand side is always equal with value of right hand side, right? तो यहाँ पर इक्वल की साइन क्या डिनोट कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है उसका जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा वो और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो होगी वो दोनों इक्वल ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि माइनस 3 रेज टू m प्लस 1 इंटू माइनस 3 रेज टू 5 इज इक्वल टू माइनस 3 रेज टू 7। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है कौन सा सिंप्लीफिकेशन के लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे हम, तो आप जानते ही हो कि यहाँ पर दोनों टर्म्स जो है उनके बेस जो है बोथ आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट. सो व्हाट विल वी डू? यस एग्जैक्टली, इफ द बेस ऑफ टू टर्म्स आर इक्वल एंड इट्स एक्सपोनेंट्स आर डिफर, सो मेक सम ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, राइट. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि -3 बेस में है वो लिखेंगे और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट जो है पावर, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो m प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 रेज टू 7. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ माइनस 3 रेज टू m प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 रेज टू 7. अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि दोनों इक्वल है, दैट मीन्स बेस दोनों का इक्वल है. सो द एक्सपोनेंट विल बी ऑल्सो इक्वल, सो m plus 6 is equal to 7. So the value of m is equal to 7 minus 6. So m is equal to 1. इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो आपको ये चीज़ मेरा याद रखनी है कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का एडिशन कर दिया. अब दो एक्सपोनेंट का एडिशन जो भी आया दोनों के बीच में इक्वल की साइन है, दैट मीन्स कि उनके दो बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट विल बी ऑल्सो इक्वल. तो हमने क्या किया कि जो एक्सपोनेंट जो है उनको कंपेयर कर लिया, तो m प्लस 6 इज इक्वल टू 7, सो m इज इक्वल टू 7 माइनस 6, सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, राइट. अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंप्लीफाई दिस 1/3 रेज टू -2 माइनस 1/2 रेज टू -3. ये जो ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट जो है उनका सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बाद में सेकेंड टर्म का सोचेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो है उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या करेंगे, तो ये जो है ना वो आप जानते हो कि ये जो लो कौन सा इंप्लीमेंट होगा, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a डिवाइड बाई b होल रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m डिवाइड बाय b रेज टू m, मतलब कि दोनों को सेपरेटली एक्सपोनेंट दे दो. तो यहां पर वही चीज हम करने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे कि 1 रेज टू -2 डिवाइड बाय 3 रेज टू -2 माइनस 1 रेज टू -3 डिवाइड बाय 2 रेज टू -3, और यहां पर भी वही इंप्लीमेंट कर देते, 1 रेज टू -2 डिवाइड बाय 4 रेज टू -2. अब क्या करेंगे कि 1 रेज टू -2 जो है वो आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में है. तो न्यूमरेटर में अगर मान लो कि 1 रेज टू -2 है तो हम ये वाला रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि a रेज टू m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a रेज टू m होगा, राइट. तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 रेज टू 2 लिखेंगे. वही सारे रो जो है वो हम यहां पर लिखने वाले हैं. तो ये कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा.
यहाँ पर जैसे हमने लिखा है डिनोमिनेटर में 1:2, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो तो 1² हो गया। अब ये वाला जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी, तो 3:2 हो जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लो और उनकी साइन चेंज कर लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2:3 डिवाइड बाय 1:3 डिवाइड बाय, इसको भी इंटरचेंज कर लो तो 4² डिवाइड बाय 1² हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जानते ही हो 3² इज इक्वल टू 9 एंड 2² इज इक्वल टू 8, और डिवाइड बाय जो 1² और 1³ है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 जो होता है वो हम ज़्यादातर लिखते नहीं है। तो ये हो गया। डिवाइड बाय क्या आएगा, 4² इज इक्वल टू 4 × 4 दैट मीन्स 16 डिवाइड बाय 1 हुआ, इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 - 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 16। सो योर आंसर विल बी 1 डिवाइड बाय 16। दिस इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल मेथड है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि जो लो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं वो लो को आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लोज जो है वो आप एज यूजुअल आप यूज करने लगेंगे। ठीक है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ चेक दिस सम, 25 × t⁻⁻4 डिवाइड बाय 5⁻³ इंटू 10 इंटू t⁻⁸। यहाँ पर 25 जो है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पर 25 जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो 25 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 5² लिखूंगा। बाकी के टीज जो है उसको एज यूजुअल लिख दो। सिमिलरली 5⁻³ तो एज इट इज लिख दो। 10 जो है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। तो 10 इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज 2 × 5 इंटू t⁻⁸। ठीक है, चलो अब न्यूमरेटर जो है उसको एज इट इज छोड़ दो। तो 5² इंटू t⁻⁴ डिवाइड बाय, यहाँ पर 5³ है और यहाँ पर 5:1 तो ऑब्वियसली होगा ही। तो दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का आप एडिशन कर सकते हो। तो क्या आएगा एक्सपोनेंट का एडिशन, -3 + 1 दैट मीन्स -2। तो क्या आएगा आंसर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो उसका आंसर आएगा 5⁻² इंटू 2 इंटू t⁻⁸। अब यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों का बेस, ये जो दोनों टर्म्स हैं, एक 5² और 5⁻², ये दोनों टर्म जो है वो दोनों टर्म का बेस सेम है। तो एक्सपोनेंट का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर t⁻⁻4 है और डिनोमिनेटर में t⁻⁻8 है, वहीं पर सेम लो, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, सो मेक सब्ट्रैक्शन फ्रॉम न्यूमरेटर एक्सपोनेंट फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट। तो क्या आएगा, 5² माइनस, यहाँ पर एक्सपोनेंट आपका माइनस ही है, राइट। या तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो माइनस वाला टर्म जो है उसको न्यूमरेटर में ले लो, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वही चीज आप यहां पर भी यूज कर सकते हो। फिर ठीक है फ्रेंड्स, इंटू t⁻⁻4 -8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, 5⁻⁻, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा 5² इंटू t⁻, क्या आएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -4 + 8 क्या आएगा, +4 आंसर आएगा। तो t⁻⁴ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या होगा, 5⁻⁴ आएगा। 5⁻⁴
मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 625 डिवाइड बाई 2 t⁴ आंसर आएगा। ठीक है, या तो आप ये डिवीजन वाला रूल्स इंप्लीमेंट कर दो, या तो आप यहां पर से सेकंड मेथड जो है वो यूज कर सकते हो। उसके अंदर हमने क्या किया था, ये वाला टर्म जो है वो हम पहले लिखेंगे कि 5 स्क्वायर इंटू t⁻⁻4 डिवाइड बाय 5⁻⁻2 इंटू 2 इंटू t⁻8। अब ये वाला टर्म जो माइनस में डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो साइन विल बी चेंज। सो यहाँ पर होगा क्या, 5 स्क्वायर तो था ही और ये दूसरा 5 स्क्वायर आएगा। ये 5⁻2 वाला जो है उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया तो साइन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली t⁻4 था, t⁻8 अगेन इट्स साइन विल बी चेंज, सो इट विल बी प्लस डिवाइड बाई 2। सो 5 दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट का एडिशन कर लो तो क्या आएगा 5⁴ इंटू यहाँ पर सिमिलरली फिर से कि एक्सपोनेंट जो है वो इनका एडिशन करेंगे तो -4 + 8 = 4 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2। वही आंसर 625 इंटू t⁴ डिवाइड बाई 2, ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल्स जो थे हमारी जो एक्सरसाइज के अंदर, वो सारे एग्जाम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो थे मेथड्स के, वो सारी मेथड्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। आपको काम क्या करना है कि जो भी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज के अंदर सारे सम जो है वो आपको यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ, आपको खुद सॉल्व करना है। और कहीं पर भी अगर डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो। अब हम आगे जो देखने वाले हैं कि कुछ टाइम्स क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वो कई बार पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सम चेक अवर न्यू मेथड्स। समटाइम्स they ask and they give some questions like what is convert this form into standard form or convert this form into usual form. Now what is standard form and usual form? फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होंगे वो सारे यूजुअल फॉर्म में अंदर होंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जो होंगे वो आपको जो फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होंगे उनको आपको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो एग्जांपल है उसके अंदर हम 2 कन्वर्जेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा उनके अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हम दिखाएंगे। मान लो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻4 है, तो ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कि ये इक्वेशन को हमें यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। तो यूजुअल फॉर्म के अंदर अगर आपको ये नंबर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में से, तो कैसे करेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻4 है। अब 10⁻⁻4 है, यहाँ पर 1.6 है जिसको आप क्या लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे, और ये 10⁻⁻4 है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10⁻4, राइट। तो 1 मतलब कि 16 डिवाइड बाय, यहाँ पर 4 जीरो आएंगे और 1 जीरो यहाँ से, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज विल बी 5। तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 लिख। अब उसको कन्वर्ट करना है हमें यूजुअल फॉर्म के अंदर, तो यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि कितने डेसिमल है, जीरोस कितने हैं 5 जीरोस, राइट। तो जो भी फ्रैक्शन होगा डेसिमल पॉइंट होगा उसके पीछे यहाँ पर जितने भी जीरो है वो काउंट कर लो। तो यहाँ पर 5 जीरो है, तो अब क्या करना है कि फ्रैक्शन पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट उसके पीछे 5 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 डिजिट में कर देता हूँ, 5 टाइम्स 0 लगाऊंगा तो वो चेंज आपका क्वेश्चन जो होगा वो आंसर उसका गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, कितने हैं 5 जीरोस है, तो यहाँ पर 5 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पर 5 जीरो कर दिया मैंने, 5 डिजिट आ गया, लेकिन मेरा 16 का क्या हुआ, तो 16 कहाँ पर आएगा, लास्ट 2 डिजिट में आ चला जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो ये होगा उसका यूजुअल फॉर्म।
राइट। कैसे कन्वर्ट किया मैंने कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म में से मैंने क्या किया 1.6 की जगह मैंने 16/10 लिख दिया। ये एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या लिया, न्यूमरेटर में से इसको डिनोमिनेटर में कर दिया, तो साइन उसकी चेंज हो गई। अब उसके क्या किया 16/10 इंटू 10,000 दैट मीन्स 1 लाख हुआ, तो उसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया उसका यूजुअल फॉर्म, राइट। अब ये दूसरा जो वाला है उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई नंबर जो है वो आपको कुछ इस टाइप्स का दिया है 0.000, ये जो है वो आपका कौन सा फॉर्म हुआ, फ्रैक्शन वाला फॉर्म जो होगा वो आपका यूजुअल फॉर्म हुआ, और एक्सपोनेंट वाला फॉर्म जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका यूजुअल फॉर्म है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो कन्वर्जेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर जो मेथड की थी उसकी रिवर्स मेथड करेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि फ्रैक्शन जो पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है वो पहले काउंट कर लो। क्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 डिजिट्स, राइट। वो फ्रैक्शन पॉइंट से लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 10 डिजिट है, तो आपका नंबर कौन सा है 123। तो 123 जो होगा उसको न्यूमरेटर में लिख दो और डिवाइड बाय कितने जीरो आएंगे 10 जीरोस, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने 5 जीरोस जो थे तो यहां पर क्या आया था 10⁵ हो रहा था, तो वही चीज आपको यहां पर करनी है। तो नंबर ऑफ एक्सपोनेंट विल बी 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ, और ये डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या आएगा 123 इंटू 10⁻−10 हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि 123 जो है उसका जो फ्रैक्शन पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली 3 के आफ्टर होगा, यहां पर होगा। अब मुझे क्या करना है, क्या कि ये फ्रैक्शन हटा के मुझे 1 और 2 के बीच में लाना है, राइट। उसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट जो है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जब मूव हो रहे हैं तब आपको करना क्या है कि कितने प्लेस वो मूव हो रहा है वो चेक कर लो। तो 2 डिजिट मूव हुआ है क्योंकि 3 के पीछे था और हमने 1 और 2 के बीच में ला दिया, तो 1.23 लिख दिया, तो 2 डिजिट आपने मूव किए हैं तो वो 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। मतलब क्या हुआ 10⁻² हो जाएगा। जितने भी नंबर्स आपने मूव किए, मान लो कि आपने 5 डिजिट्स मूव किए, तो आपको करना क्या है कि 10⁵ लिखना है, लेकिन पॉजिटिवली लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा आंसर 1.23 इंटू बेस सेम है, एक्सपोनेंट का एडिशन करो -10 + 2 दैट मीन्स -8, तो 10⁻8 हो जाएगा। या तो अगर मान लो कि आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि 2 डिजिट मूव होने की वजह से यहाँ पर 10⁻2 कैसे आया वो पता नहीं चल रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका यहाँ पर से आंसर मैं फिर से लिख रहा हूँ 123 इंटू 10⁻10 था ही। अब मुझे फ्रैक्शन यहाँ पर लाना है तो मैं 123 के डिनोमिनेटर में कितने नंबर लिखूं, राइट। तो मुझे फ्रैक्शन यहाँ पर 1.23 लिखना है, तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कि 123 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा 1.23 हो जाएगा, लेकिन ये 100 जो है मैंने एक्स्ट्रा लिखे। ऐसे मैथ्स में आप एक्स्ट्रा तो लिख नहीं सकते, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। जैसे आपने डिनोमिनेटर में लिखा है वैसे ही आपको न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻10। चलो ये इसका सिंप्लीफिकेशन तो आप जानते हो 1.23 हो जाएगा। अब 100 दैट मीन्स 10² हुआ और 10⁻10 हो गया आपका ये वाला स्टेप। तो ये कितना आएगा 1.23 इंटू 10⁻8। चलो तो ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे कि यूजुअल फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से आपको यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है।
तो ये जो एग्जाम्पल जो है कुछ वो आपकी एक्सरसाइज 2 में 3.2 के अंदर ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर आपको कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म एंड कन्वर्ट यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म वाले 2 क्वेश्चंस है, राइट। और उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस टाइप का है कुछ कि इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस इज 20 mm। एक स्टैक है, उसके अंदर क्या है कि 5 बुक्स है जिनकी थिकनेस जो है एक सिंगल बुक की वो 20 mm है, राइट। तो आपको 5 बुक्स की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हो। तो थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, थिकनेस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 20 mm। सो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स is equal to 5 into 20, that means 100 mm, right। ये बुक्स की थिकनेस मिल गई। अब नेक्स्ट सेकंड क्या करना है कि ये पेपर शीट है और सिंगल पेपर शीट की थिकनेस कितनी है 0.016 mm है। तो थिकनेस ऑफ पेपर शीट is equal to 0.016। so thickness of 5 paper sheet is equal to 5 into 0.016। उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो 5 इंटू ये जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। अब 5 इंटू 16 कितना आएगा 80 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.080 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो थिकनेस है वो 5 पेपर शीट की हुई, ये थिकनेस जो है वो कितने की 5 बुक्स की हुई। अब टोटल थिकनेस फाइंड आउट करनी है। सो टोटल थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इज इक्वल टू, एडिशन करना है। अब यहाँ पर एडिशन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो वो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं कि उसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि 100 है। अब 100 जो है उसके अंदर फ्रैक्शन कहाँ पर होगा, लास्ट जीरो के पीछे होगा, और यहाँ पर क्या है 0.080 है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के पीछे यहाँ पर कितने डिजिट है 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर इतने ही जीरो आप लगा दो। अब क्या करना है कि फ्रैक्शन के नीचे ही फ्रैक्शन आना चाहिए और बाकी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको एज यूजुअल लगा दो। तो क्या होगा कि 100.080 mm, तो उसका आंसर आएगा 100.080 mm इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर, जिनके सारे जो मेथड्स जो थे, लॉ जो थे, वो हमने यहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझे हैं। आपका एक आपको एक ही काम करना है कि जो लॉ है वो आपको प्रॉपरली मेमोराइज करना है। अगर एक बार वो लॉ कंप्लीट हो जाएंगे तो आइए पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।